राम जी। राम राम जी। राम राम जी। जी सबसे पहले परिचय जी। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और मेरा गांव हिसार जिला के अंदर लुदास गांव पड़ता है। हल्का मेरा नलवा पड़ता है और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष पद पे काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और शिवपाल अम्बावता है जी। तो जवानी से आप यो किसाना की भलाई में लगे थे कि जी आप? देखो जी, ये संस्कार मिले हुए हैं कि मेरे पिताजी माताजी वो किसान थे जी और किसान के दुख दर्द को वो भी जानते थे जी। और मैं भी बचपन से ही अटैचमेंट मेरी किसान मजदूर के साथ रही है जी। और मैं सर्विस में गजटेड अधिकारी रिटायर हूँ जी। तब भी मेरा किसानी से ही संबंध पड़ता रहता था जी। तो उसी प्रकार से मैं इस भावना से प्रेरित हूँ जी। तो इस मामले में संत रामपाल जी महाराज ने जो मौके पर किसानों की मदद करी है जी, उस बारे में कई बार विचार किया। मैं अनुयायी नहीं रहा, कभी भी अनुयायी नहीं रहा मैं संत रामपाल जी का, लेकिन क्या था कि मैं इन्हें सोचा नहीं, पिछले दिनों काफी बड़ी विपत्ता आई थी किसानों पर भारी बारिश की, सारी फसलें खराब हो गई थी। तो उस समय कोई भी मदद करने वाला को नहीं आया। तो उसमें देखा ना, तो उसमें सिर्फ रामपाल जी महाराज के जो शिष्य थे, कमेटी थी, उन्होंने ही सारा काम किया। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान को बचा लिया, खेतों पानी निकाला, अगली फसल के लिए बिजाई होगी, किसान बच गए, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर थे जी। जैसे आंदोलन के अंदर 750 किसान आहुति दी थी जी। मैं तो सोचूं था कि भाई संत रामपाल जी महाराज न आते तो इतने ही किसान और आत्महत्या कर जाते, इससे ज्यादा आत्महत्या कर जाते जी। तो उसी के उसमें हमने डाया गांव में हिसार जिला में हमने भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से उनका सम्मान समारोह किसान रत्न की उपाधि से नवाजा था और इसी प्रकार से ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। आज भी ये बालन गांव जो है ये चौधरी छोटू राम की धरती है। आपको बताना चाहूँ मैं, ये गांव जी, ये गांव नहीं, एक क्षेत्रीय गढ़ी सांपला में चौधरी छोटू राम का जन्म हुआ था जी, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार में भी किसान और मजदूर बचाए थे। ऐसे 5 कानून बना करके किसान को बचाने का काम किया चौधरी छोटू राम ने जी। और उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज की डेट में जो किसान मजदूर और कमेरा वर्ग के काम आया है वो संत रामपाल जी महाराज आए। हमने चारों तरफ देखा, सरकारों की तरफ भी देखा, उद्योगपतियों की तरफ देखा, समाज सेवियों की तरफ देखा, संतों की तरफ देखा, लेकिन कोई भी इस मामले में मदद करने वाला नहीं आया जी। चौधरी छोटू राम का आप बार बार मुद्दा उठाओ हो कि आपका टेम पर भलाई के काम करे थे जी, परंतु आज भी उनकी संस्थाएं चल रही है। वो संस्था बड़ी पेटी धरी है, उस पेटी में आज भी करोड़ों रुपये जावा है, हर साल जमा हुआ है। वो फिर आज का दिन जो मुसीबत पड़ी थी भारत देश के किसानों पे, तब भी वो पैसे निकल के क्यों नहीं आए जी? देखिए ये बात है, जो छोटू राम की जो संस्था जो जिक्र कर रहे हो ना जी, वो उनका चौधरी छोटू राम का ऐसा नहीं रहा कि करोड़ों रुपए कहीं जमा है या कोई इस प्रकार की कोई बड़ी संस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। उन्होंने तो मौके पर मतलब ब्रिटिश सरकार में भी, उनकी सरकार में मंत्री रह करके जी, और उनसे पूरा दबाव डाल के किसानों की लड़ाई लड़ी थी जी। लेकिन आज की डेट में जो कहो ना, और घने हैं ऐसे लोग जो पैसे वाले घने पड़े हैं, ऐसे घने संत भी हैं और ऐसे घने मंदिरों में पैसे पड़े हैं, उनको भी करना चाहिए। लेकिन कोई आगे आया तो कोई नहीं, आना चाहिए था जी। लेकिन मैं तो अभी नहीं कहूँ, मैं इनसे प्रेरित होगी, कोई तो आगे है जी, किसान मजदूर का मेरा वर्ग की मदद करे जी। आज आपकी उम्र को देखते हुए बुढ़ापा आ गया जी हाँ, और जितने भी हैं 7-8 प्रोग्राम में आप शामिल हुए हो जी जी, तो आपका क्या मकसद है इस बुढ़ापा में भी? यो बैंकर जाडा पड़ा है, गुदड़ी ऑर्डन का टेम है, फिर भी आज प्रोग्राम में पहुंचो आप जी। देखिए मकसद की जो बात करें ना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा है। मकसद क्या है आपका जी? हमारा मकसद ये है कि भाई जिस आदमी ने जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा काम कर दिए जी, भाई किसान को जीवा दिया, गरीब को जीवा दिया, मजदूर को जीवा दिया जी, भूखे को अन्न दे दिया जी, जिसका मकान है मकान दे दिया, जो बेटी बहने काबिल थी अगले पास पैसा नहीं उसकी मदद कर दी, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? वो भगवान से कम थोड़ी होता आदमी जी। मैं तो एक बात कहता हूँ कि मान लिया रात को 12 बजे मैंने जरूरत पड़ेगी कोई सी बात की और भला करने वाला कोई को नहीं आया, पूनिया साहब आएंगे और पूनिया साहब ने मेरी मदद कर दी कि बुढ़ा साहब भाई बीमार है, फटाफट गाड़ी में बैठ या साइकिल में बैठ और मैं अस्पताल दाखिल कराऊं, टिक्के लगा दी, मैं ठीक हो गया। तो मैं नहीं हुआ, पूनिया साहब में राम बढ़ गया भाई, भगवान बढ़ गया। तो वो यही है जो लोग कहना भगवान भगवान, मैं भी समझा रहा शुरू में तो यार ये क्या कहने लग रहे हैं, लेकिन जब असलियत में गहराई में गए ना तो ये सच्चाई में ही बात है, झूठी बात नहीं है।
जो जिसका काम आवे वो भगवान का रूप होता है। अच्छा जी, जो आपने जो पकड़ी बांध रखी है जी जी जी, ये हमारे दादे परदादे खंड का बांधा करते जी। हाँ जी, ये वही खंड का है जी। जी जी जी, वो सवेरे 4 बजे ओखा भर के बैठ जा कर दे, जी। ओखा पिए जाते, मैसा दूध काट दे, गोबर टाल देंदे, सानी भेज देंदे, हाँ। ये काम करते करते ओखा पी जाते। आज उसी ओखे को संत रामपाल जी महाराज ने बंद करवा दिया। क्या मतलब संत रामपाल जी महाराज हमारे दादा परदादाओं से खिलाफत में हुए या फिर ओखे से खिलाफत है जी? नहीं, देखो संत रामपाल जी महाराज ने तो बुजुर्गों से खिलाफ है जी। बुजुर्गों के खिलाफ क्यों होंगे? इनमें तो बड़े संस्कार है जी। मैं तो कई बार ये कहता हूँ, जन्नी जने तो भगत जने जी। जन्नी जने तो भगत जने याद आता है असुर जी। नहीं तो जन्नी बांध रहे क्यों खोवा अपना नूर। ऐसे ऐसे संत माँ जो पैदा करे, इनकी माँ को मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ जी। इनकी माता जी को, और इनको ऐसे संत को नमन करता हूँ। तो ये जो बात कही ना आपने, ये पुराने टाइम की बात थी, होकर बैठ के बात करा कर दे। लेकिन जो तम्बाकू था ना, उसमें निकोटिन नाम का उसमें जहर होता है तम्बाकू में, तम्बाकू के अंदर, ठीक है ना। एक बार दोबारा बताओ हाँ। भाई, एक बार सुन लो भाई, जो नौजवान पीढ़ी है, एक बार दोबारा रिप्लाई करवावांगे क्योंकि उसमें जहर कौन सा है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया है हुड्डा साहब ने, जो आज तक किसी ने नहीं बताया है जी। दोबारा रिपीट करो जी। देखिए, मैं युवा बच्चों के लिए संदेश देना चाहूंगा आपके माध्यम से पूनिया साहब, कि जो तम्बाकू है, चाहे वो हुक्का में हो, चाहे वो बीड़ी में हो जी, या जर्दा में हो, या अलग अलग प्रकार की चीजें हैं जो नशे हैं। तो मैं बीड़ी हुक्का नहीं पीता मैं जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें निकोटिन नाम का जहर होता है जी। वो जैसे हुक्के में है, हुक्के में तो पानी के अंदर लोहा आके आता है, तो वो तक तो वो भी करता है, यहाँ से हाथ पीले हो जाते हैं यहाँ से जी, हुक्का पीने से। अगर ये यहाँ से पीले हैं तो अंदर जाए क्या करता होगा, अंदाजा लगाओ। अब जैसी भाषा में बात बता रहा हूँ मैं आपको जी, ठीक है ना। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, फेफड़े में दिक्कत है और कई दिक्कत है, नुका भाई धूम्रपान करते हो जी? वो नुका मैं तो करता हूँ। कितने सालों से। अरे वो बिगन तो इसे ने करा कहता रहा धूम्रपान ने, इसको छोड़ दे ठीक हो जाएगा। तो ये संत रामपाल जी महाराज इस नशे के खिलाफ है कि हमारे जो बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी नशे से ग्रसित है, और वो भाई नशे से बचाव करे, अपने बच्चों को बचाओ। नशे के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। ये अच्छा अभियान है, पाखंड के खिलाफ चला रखा है वो अच्छी बात है। दहेज प्रथा के खिलाफ चला रखा है वो भी बढ़िया बात है जी। हमारे जो दादा परदादे श्री कृष्ण को पूजा करते जी जी, शिव जी भगवान को पूजा करते, उनके मंदिरों में जा करते, वो जो मंदिर में एक शिवलिंग है उस पर पानी चढ़ा करते। परंतु ये जो फंड बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज गलत है या फिर हमारे दादा परदादा गलत है जी? देखिए मैं बताऊं, मेरी बात सुनो जी। पुराने टाइम में अज्ञानता थी जी, शिक्षा जो थी वो कम थी, पाखंडवाद था ज्यादा था। मैं एक बात ऐसा क्वेश्चन कर दूंगा, आप इन्होंने कमाल कर दिया है जी। जो शिवलिंग का नाम ले दिया आपने जी, उसमें किसी महात्मा से, किसी संत से, किसी पढ़े लिखे से जी शिवलिंग, उसका आप देसी भाषा पूछ लियो क्या बोलते हो उसको, उनसे पूछ लियो, अगर वो बता दे और आपने कह दे जी शिवलिंग का मतलब क्या होता है जी, देसी भाषा में बोला ना, वो उसका मतलब बता दे क्या है। नहीं, उसके ऊपर पानी से डालने से यार क्या मिलेगा, कितनी गलत बात है? वो बताऊं क्या, उसका मैंने एक दिन पहले जिक्र कर दिया इस प्रकार का, वो सारे ऐसे मतलब शिवलिंग का मतलब बता दो क्या है जी, तब बता दो, कोई हिम्मत करके बताओ तो। आज बताने में ये खड़े चला रहे मेरे साथी सारे, तो ये पाखंड है जी। अरे उस पर पानी चढ़ाने से क्या होगा, मैंने तो बता दो। इस तरह अच्छा तो पीपल का पेड़ में पानी घेर दो, वो बढ़िया जी। पीपल में भी पानी महाराज जी बंद करवाओ जी, पीपल को भी पानी मत दो जी। अरे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, मेरी बात वर्षारोपण है, वृक्षारोपण बंद करा रहे वो जो सुबह जो, अरे वो नहीं वो समझ गया मैं, मेरी बात सुनो, वो अलग चीज है यार, दैट इज सम सेपरेट थिंग। कैसे कर रहे हो आप? अरे वो ये चीज अलग, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। मेरा मतलब वृक्षारोपण से है, पौधारोपण से है। किसी पौधे पानी डाल दो यार, उसमें क्यों घेरो? उस शिवलिंग पे क्या करो चढ़ा के, कोई दूध चढ़ावे है, कोई उस तक क्या होगा, मैंने तो बता दो है। वो कबीर का दुआ को के है, वो क्या बोलते हैं, पत्थर पूजे अड़ी मिले तो मैं पूछू पहाड़, घर की चौकी कोई नहीं पीछे जो पीस खाओ संसार है, उसने को नहीं पूछता कोई। तो भाई पाखंड का संत रामपाल जी महाराज खिलाफ है,
और हम भी खिलाफ हैं इस बात से। तो जो पीपल जो हमारी दादी परदादी जो सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहाए धो के पीपल बड़ा काम में होया करता, मंदिरों के बाहर पास होया करता या मंदिर में भीतर पास होया करता, उसमें पानी दिया करते, तो ये कौन सा पाखंड है जी? ऐसा मेरी बात सुनो, सुबह सुबह जी ये उनकी मान्यता, उन बुजुर्ग है, बुजुर्ग कैसे रोकते हैं? जैसे पीछे देखते आ रहे हैं बुजुर्ग, हमारी माता जी वो देखते आ रही है, फिर हमारा बहू आ गई, वह भी निकल लगी, फिर आगे वो बच्चा हुआ भी नहीं होगा, मतलब एक जो पिछले रीति रिवाज वो करते आ रहे लोग जी। लेकिन ज्ञान की जो बात है वो करनी चाहिए जी। पौधारोपण कौन मना करे? ना चंद्रपाल जी महाराज करना करे। मैंने मेरे जीवन में कम से कम, मैं आपके माध्यम से बताऊं, 20,000 पेड़ लगाए, 20,000 कम से कम। अच्छा अपने जीवन में। हाँ। और कमाल की बात करोगे, मैं अब तो 67 साल का हो गया, हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो नहरों पे तालाबों से लगाया करते, पौधे लगाया करते, पिताजी माँ भी अच्छे लगा दो। मेरा पुराना मकान है, उसमें मेरे हाथ की लगाई शीशम, उसके तख्त करवा के उसके कुआर चढ़ रहे आज भी जी। ठीक है ना? तो मैं इनको पेड़ लगाना, पर्यावरण को बचाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, हुड्डा साहब है, हाँ जी, हाँ जी, आप बार बार संत रामपाल जी महाराज को भगवान का ओहदा देने की कोशिश कर रहे हो जी। जी, आपने साबित नहीं किया है कि ये भगवान है, ओहदा देने की कोशिश कर रहे हो, परंतु ऐसा ही भगवान है तो फिर जेल तोड़ के बाहर क्यों नहीं आता जी? जज साहब को दिखाता क्यों नहीं मैं ही परमात्मा हूँ? शक्ति से दिखा भी सका है, दिमाग भी बदल सका है, ये भी साबित कर सका है। मेरे ऊपर जो देशद्रोही का जो मुकदमा लग रहा है वो भी नाकाम लग रहा है। तो जी देखो, मैं बताऊँ बात, जैसे आपने कहा ना, ये कोई छू मंत्र नहीं होता जो करिए, ये पाखंड, ये तो खिलाफ है इसी बात का। तो संत रामपाल जी और किसके खिलाफ है, नहीं बताओ जी? संत रामपाल जी ने किसके लठ मार दिया, किसे गोली मार दी, इसे बात के खिलाफ है। पाखंड रहे हो, पाखंड है, पाखंड के खिलाफ है, समझ गए ना? तो जेल थोड़े बाहर आ जाओ यार, ये छू मंत्र है तो फेंक दिया, इसका नहीं, ये कर दिया, ये पिक्चर हम दिखावा है, ये डोंगी बाबा जो दिखावा है, ठीक है ना? तो वो इस बात के खिलाफ है। कानूनी प्रक्रिया होती है, हमने पढ़ा है, और अब कानून देखा, अखबार में देखा, खरे मुकदमे के खारिज हो लिए। क्यों लिए? कि वो इनके ऊपर को संगीन जो आरोप लगाए हैं वो सारे गलत पाए गए हैं जी। यूं तो जेल के बाद क्यों मांगेंगे भाई? वो शिक्षित आदमी है, ज्ञानी आदमी है, कानून को जानने वाले हैं, समाज को जानते हैं, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे? अब ये धीरे सारे हो गए खत्म, थोड़ी देर में यूं भी हो जाएंगे, तो बच्चे वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा जी, जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, 30 साल तक तो दी एंड हो जे है, दान संस्कार हो जे है, क्योंकि ड्रग्स करे हैं, फिर टिक्के लगावे हैं, ऐसे ऐसे नशे करें जी। क्या कहना चाहोगे भारत के देशवासियों को कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ये नशे छूट जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराया हो जी। मैं कभी इन्वाइट नहीं रहा, आपसे बता दी मैंने जी। हमने पीछे डाया गाँव में, जिला हिसार में प्रोग्राम कराया इनको सम्मान समारोह जी, और मेरे एक गाड़ी चला हुआ था अपने के नाम, नारायण नाम है उसका, राजस्थान का जी। तो वो बीड़ी वाली भी कोई पियो था, और संत रामपाल जी का अनुयायी भी हो जी। मेरे साथ रहे कोई अनुयायी कौन था जी। तो मैंने कहा, मैं यार मैं तो बीड़ी पीता नहीं, कहा बीड़ी, तो मैं कहा यार ये कौन पियो, बेचारा ड्राइवर है, तो तुम यार नो बोले दिलवा हम भी छोड़ जाएंगे। मैं दलबीर उड्डा हमारा साथी, उसने उसे टाइम बीड़ी तोड़ के फेंक दी, बोला जी आपस कौन पींदे। और जो मेरे साथी थे ना, सारा दिन उसका दौरा रहे कि बीड़ी कौन पींदे, और कई तो छोड़ गए, और कई दूर जाके पी ले, रात में पी ले, दिन में पी ले। तो यो असर है इस चीज का, सत्संग का। और सत्संग क्या होता है? सत्सों का संग, अच्छों का संग है, जहाँ मतलब शिक्षा मिलती हो। तो मैं तो भाई जहाँ अच्छी शिक्षा मिले वहाँ जाना चाहिए, 8 नंबर से दूर रहना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाओ। और भाई जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि भाई जो शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने जो अच्छी शिक्षा दे, यार कोई भी जो है संत रामपाल जी की बजाय माने और आ जाए, कोई और घड़ा बड़ा कर दे तो उसने मान लो भाई, ठीक है ना? लेकिन पाखंड ना पढ़ो, ठीक बात है। घरे पाखंडी बाबा पड़े हैं, बता दे नू घंटी आकर ये कर दिया, ठीक कर दिया, ये कर दिया, ठीक होगा, बुखार उतरे उसका है। तो ऐसे निकम्मे जो बाबा है ना, उनके मैं खिलाफत करूं, और जो अच्छी शिक्षा देने वाले हैं उनके संग में रह के, और भाई उनका फायदा भी उठाना चाहिए, उनकी माननी भी चाहिए, तो अच्छी शिक्षा मानो। ठीक बात है, संदेश है मेरा। धन्यवाद जी। ले भाई, आज दिलबाग सिंह हुड्डा से ऐसी बातचीत हुई है, उन बातों से पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज की थोड़ी ही सेवा करी थी, और कुछ ही दिन करे थे। ये जो सम्मान समारोह में इनमें शामिल हुए थे दिलबाग हुड्डा, उनके साथ में जो किसान नेता जो साथी थे,
वो भाई साहब बीड़ी पिया करते, छकमा पिया करते, दिन दहाड़े पिया करते। मैं थोड़े दिन आए थे, बीड़ी तोड़ तोड़ के बगाई दी, नुलियारा नरक शहर है, कोई फायदा नहीं। तो भाई साहब माना भी यह बात बता, वहां आने वाली पीढ़ियां थी भाई, मौका पड़ा है, मौका पड़ा है, ऐसे नशे भी छोड़ सको हो और तारे घर में फायदा भी होगा भाई साहब। और भाई साहब घर में जो तारा टोटा है ना वो भी लगड़ जाएगा और तुम अमीर बन जाओगे और भाई साहब संसार में सुंदर दिखोगे। ये संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में फरमा रखे हैं। ना सोचो भाई, मैं खुद कहूँ उनका सत्संग सुनोगे ना तारी चौंध सी लगड़ जाएगी। तो अगली बार फिर ऐसे ही सज्जन से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह जानते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।